अब जो है एक प्रकार का इक्वेशन आपको मैं बताता हूँ, कैसे उसको सॉल्व करके उसका रूट्स निकालते हैं, उसे जानिए। कोई भी इक्वेशन अगर इस रूप का रहे, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इस तरह के इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, तो ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब x का पावर 2 है तो स्वाभाविक सी है बात है कि x के दो मान प्राप्त होंगे। इसको दोनों मान प्राप्त करने के लिए कैसे निकालते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है जिसे कहते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। वो क्या होता है, x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपान 2a। यही आपका जो है श्रीधराचार्य फार्मूला है। तो कोई भी अगर इक्वेशन इस फॉर्म का है तो x का दोनों मान निकालने के लिए इस फार्मूले में रखते हैं। b जो है x का कोएफिशिएंट है, a जो है x स्क्वायर कोएफिशिएंट है और c क्या है, कांस्टेंट है। तो एक बार जब रखने के बाद एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार निगेटिव साइन लेकर दोनों मान x का निकालते हैं। अब आपको जो है, अब क्वेश्चन जो है कुछ किस तरीके का वह दिखाई देगा, मैं लिख रहा हूँ। ये रहे साल x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर ये रहे, देखिए यह ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 का फॉर्म है। इसको सॉल्व करने के लिए एक तो यह मेथड है जो आपके सामने है, तो इसको अप्लाई करते हैं। दूसरा जो है एक और तरीका है, वह क्या है, बाय फैक्टराइजेशन, यानी गुणनखंड के द्वारा उसको हम लोग x का मान निकालते हैं। तो दोनों तरीका जानिए कैसे हम लोग जो है यह x का मान निकाला जाएगा। अब यहाँ देखिए, पहले अगर गुणनखंड वाले विधि की बात करें तो देखिए प्लस प्लस दोनों है। अब यहाँ पर क्या है, ये ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस सी का फॉर्म है, ये 6 है, तो 6 का ऐसा फैक्टर कीजिए जो जोड़ने पर 5 आए। तो 6 का क्या, 3 2 जा 6, 3 दूना 6, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x स्क्वेयर और क्या हुआ प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, इसको पेयर बनाइए ऐसे। यहाँ से देखिए तो इसमें x कॉमन है तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3, और यहाँ से क्या है 2 कॉमन है, ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। देखिए 2 कॉमन x तो 2 3 जा 6। अब फिर देखिए दोनों में क्या है, x प्लस 3 कॉमन है और फिर क्या है यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0। तो ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। तो क्या आया, x बराबर -2 और यहाँ पर क्या आया, x बराबर -3। तो यह दोनों मान x के निकल गए। तो एक तो मेथड हो गया फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा, तो चाहे इस तरीके से निकालिए, और दूसरा इसको इस रिजल्ट की बात करें तो इसको देखिए, तो इसको अगर निकाला जाए तो इक्वेशन आपका है क्या, x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका उपयोग करना है तो देखिए पहले क्या, a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर। तो हियर यहाँ a इक्वल टू क्या है 1, यहाँ x कोएफिशिएंट a है तो a यहाँ क्या 1 है, और b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है b 5 है, ये देखिए लिखा है यहाँ पर 5,
और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, यानी क्या है 6 आपका ये हो गया इस रूप में लिख लिया आपने। तो सिंस वही लिखेंगे पहले, x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a अभी बताया है। अब यहाँ से मान रखिए तो माइनस बी कितना है 5 ये है, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कितना होगा 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है ये 1, सी कितना है ये है 6, और अपान ये क्या है 2 इंटू ए कितना है 1 आपका यहाँ पर। तो x इक्वल 5 प्लस माइनस अंडर रूट ये देखिए बी स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 4, ए 1 है, सी 6 है, अपान 2a 1 है। अब यहाँ देखिए -5 प्लस माइनस अंडर रूट ये कितना हुआ 25, अच्छे चौक को 24, और ये है अपान 2 आपका यहाँ पर। तो x इजकल टू -5 प्लस माइनस 25 में से 24 गया 1, तो क्या हुआ अंडर रूट 1 अपान 2 आपका ये हुआ, बराबर -5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 क्या होगा 1 और बाई 2। तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिए, -5 ये है और प्लस 1 अपान 2, और दूसरा क्या होगा एक बार नेगेटिव साइन -5 और -1/2। तो x -5 प्लस 4 कितना हुआ -4/2, और यहाँ पर x -5 -1 -6/2, तो x बराबर कितना आया -2, और यहाँ x बराबर कितना आया -3 आपका। देखिए तो चाहे इस रास्ते से लगाइए चाहे इस रास्ते से निकालिए, जो भी लगाइए बिल्कुल उसमें कुछ सोचना नहीं है। तो यह जो है आपको बताया कैसे हम इस रिजल्ट का यूज करते हुए हम x का मान निकालते हैं। अब आइए एक रूप तो क्या बताया दोनों पॉजिटिव हैं। अब दूसरा देखिए, अगर ये रहे साल x स्क्वेयर -8x प्लस 15 इजकल टू 0, कैसे देखिए ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का फॉर्म है। तो दोनों रास्ते हैं। पहले देखिए ऐसा नहीं है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर आप आसानी से कर लें, आसानी से हो सकता है आसानी से नहीं भी हो सकता है। तो उसमें फैक्टर ढूंढना सबके लिए आसान नहीं होता है, लेकिन श्रीदाचार्य ऐसा है चाहे फैक्टराइज हो चाहे फैक्टराइज आसानी से न हो, सबके लिए श्रीदाचार्य लगाइए, सब आप वहाँ से x की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो यह जरूरी नहीं कि जो भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले आप उसको फैक्टराइज ही कर लें। हाँ, वहाँ से आपके लिए समस्या, तब वहाँ फैक्टराइजेशन वाला रास्ता आपको वहाँ से बंद करके आप कहाँ आएंगे सीधा 4 फार्मूले पर। सीधा 4 सबके लिए है, चाहे फैक्टराइज हो रहा है तो भी आप अप्लाई कीजिए, और फैक्टराइज नहीं भी हो रहा है तो भी आप अप्लाई करके x का मान निकालिए। तो यहाँ देखिए तो यह अभी पहले वाले केस में दोनों प्लस था, अब यहाँ क्या ये निगेटिव ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है यानी इसको ध्यान रखिए 15 का ऐसा फैक्टर कीजिए जो जोड़ने पर यानी -8 दिखेगा। तो 5 या 15 होता है, तो -5 -3 देखिए -8 आ गया। तो 15 का फैक्टर 5 या 15, तो ये क्या हो जाएगा दिस इम्प्लाई ये हो गया x स्क्वेयर और क्या हो -5x -3x अब प्लस 15 इक्वल टू 0 इस रूप में हुआ। अब फिर वही चीज़ पेयर बनाइए, यह आपका x का मान तो क्या हो जाएगा x -5 और -3 का मान तो क्या हो जाएगा x -5 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से
ये देखिए तो x माइनस 5 फिर कॉमन है और x माइनस 3 ये बचा। तो पहले चाहिए लिखिए, चाहिए x माइनस 3 इजकल टू 0 और x माइनस 5 इजकल टू 0। तो क्या मान आया, x इजकल टू 3 और x इजकल टू 5 आप हो गया। अब अगर इसको जो है अगर सीधा 4 फार्मूले से लगाया जाए तो यहाँ देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हियर, यानी a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है यानी कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कितना है -8, c बराबर क्या है कांस्टेंट टर्म कितना है 15 हो गया। तो फार्मूला जानते हैं, सिंस x इजकल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या है 2a, रखिए मान। तो ये क्या हो जाएगा माइनस b कितना है -8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी क्या है -8 का स्क्वायर माइनस 4a 1 है, c कितना है 15 और अपान 2 इंटू a यानी a क्या है 1 है। या x इजकल टू 8 टाइम 64, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस -8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, अब 15 चौक को 60 आपका ये हो गया अपान 2 आपका हुआ। या x इजकल टू 64 प्लस माइनस 64 में से 60 कितना है 4 अपान ये हो गया 2। या x इजकल टू 64 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 2 अपान ये हो गया 2। या x इजकल टू 64, ये देखिए तो एक चीज़ गलत हो रहा है यहाँ पर, माइनस ये 8 है, ये प्लस 8 है नॉट 64, प्लस 8 है यहाँ पर, ये आपका क्या है प्लस 8 है, ये देखिए। तो यहाँ से आप ना अब देखिए, अब 4 का स्क्वायर 2 तो 8 प्लस 2 बाई 2, ये देखिए पॉजिटिव साइन लिया। और दूसरा क्या होगा निगेटिव साइन 8 माइनस 2 बाई 2 ये हो गया। तो देयरफॉर x बराबर 8 2 10, 10 बटा 2, x बराबर 8 में 2 गया कितना हुआ 6 बटा 2। तो क्या है x बराबर 2 5 10, x ये कितना हुआ 3। और देखिए आपका ही है। तो चाहे फैक्टराइज अगर हो रहा है तो चाहे फैक्टराइज के माध्यम से लगाइए और नहीं तो सिर्फ 4 फार्मूले से माध्यम से लगाइए। तो इस ढंग से सारी चीज़ें आपके यहाँ पर है। अब आइए, ये दूसरा रूप था यानी क्या था, यह नेगेटिव यह पॉजिटिव। अब फिर देखिए एक तीसरा रूप, वह क्या दिखेगा आपको, अगर ये आ जाए साल x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इजकल टू 0 सॉल्व करना ये है। अब यहाँ देखिए यह माइनस है यानी 12 का ऐसा फैक्टर कीजिए जो घटाने पर 4 दिखे। तो क्या 6 इंटू 2 6 दूना 12, 6 में 2 घटाएंगे कितना है 4, ये देखिए दिखाई दे रहा है। तो फैक्टर आसानी से अगर दिख रहा है तो फैक्टराइज करके निकालिए, और अगर लगता है बहुत सोचना पड़ रहा है या फैक्टर नहीं मिल रहा है या बहुत आसानी से नहीं मिल रहा है तो सीधा 4 सबके लिए हो, सबके लिए है, चाहे आसानी से फैक्टराइज हो तो भी लगाइए, और जब आसानी से फैक्टराइज नहीं हो या फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो सीधा 4 लगाकर x का मान निकाल सकते हैं। तो ये आपका है। तो 12 बताया है, इसका ऐसा है जो घटाने पर 4 है तो 6 दूना 12, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर 6x जो सबसे बड़ा 6 दूना 12 सबसे बड़ा लिखा, और क्या लिखे -2x घटाने पर 6 माइनस 2x देखिए 4x आ गया। तो और ये -12 है इसे लिख लीजिए यहाँ पर इस रूप। अब दिस इम्प्लाइज यह पेयर बनाइए, x कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 6 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए क्या हो जाएगा x प्लस 6 बराबर 0 इस रूप में। अब यहाँ से आप दिख रहा है x प्लस 6 कॉमन है,
x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज क्या हुआ, एक x माइनस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है x प्लस 6 बराबर 0। तो देयरफॉर क्या आया, x इक्वल टू 2 है और x इक्वल टू माइनस 6, ये x का मान निकल गया। और अगर सीधा 4 से निकालना चाहें तो फिर वही चीज़ यहाँ देखिए, आपका a बराबर क्या है, x इज कोफिशिएंट 1, b क्या है x कोफिशिएंट 4 और c क्या है, ये है -12 आपका। अब यहाँ से आपका जो है ये देखिए, तो फॉर्मूला लिखिए, सिंस x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और क्या हो जाएगा अपान 2a, मान रखिए यहाँ पर। तो x इजकल टू माइनस बी यानी b कितना 4 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस 4a है 1 और c कितना है -12, ये देखिए, और अपान ये आपका क्या है 2a, a क्या है 1 आपका इस रूप में। तो x इजकल टू कितना -4 प्लस माइनस, ये आपका क्या है 4 चौक को 16 और माइनस माइनस प्लस, अब 12 चौक को 48, ये हुआ अपान 2 आपका इस रूप में। या x इजकल टू -4 प्लस माइनस, ये देखिए 16 में 48 जोड़िए, 40 50 8 से 14 कितना आया 64 64 और ये आपका है /2। और यहाँ से फिर वही -4 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा 8 और ये है /2। एक बार पॉजिटिव साइन -4 प्लस 8/2 और एक बार नेगेटिव साइन -4 -8/2। तो ये क्या आया -4 प्लस 8 4/2 एंड x बराबर ये कितना हुआ -12/2। तो x इजकल टू कितना आया 2 एंड x बराबर कितना आया -6 आपका ये हुआ। ये देखिए दिखाई दे रहा। तो चाहे इस मेथड से चाहे उस मेथड से लगाइए, सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगे इस ढंग से। तो यह सब चीज़ें हैं। एक तो तीसरा फॉर्म था, यानी आपका यह निगेटिव, पहले वाले में दोनों पॉजिटिव, दूसरे वालों में यह पॉजिटिव यह निगेटिव, तीसरे में क्या है यह निगेटिव, और चौथे में अगर दोनों निगेटिव हो तो उसको कैसे, इसे देखिए जैसे यह रहे साल x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए दो नेगेटिव है, यानी यह माइनस है तो 6 है, ये 1 है। कोई भी नंबर रहेगा यहाँ पर 2 रहेगा 3 तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये ध्यान रहे। अगर ये भी रहे 2x स्क्वायर ऐसा आ जाए साल इस तरह से 2x स्क्वायर और ये आ जाए -x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये भी मिल सकता है। अब यहाँ देखिए दोनों का x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 है और ये लिखिए 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले इसकी बात करते हैं तब इसको भी बता देते हैं आपको। इधर देखिए ये x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 है तो ये माइनस है, 6 का ऐसा फैक्टर कीजिए जो घटाने पर क्या है 1 आए, तो 3 दूना 6 3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर और 3 दूना तो पहले बड़ा तो माइनस है तो पहला बड़ा साइन माइनस का लिखेंगे -3x, अब प्लस क्या हो जाएगा 2x और ये है -6 इस रूप में। अब फिर वही काम देखिए -3x प्लस 2x करेंगे क्या आएगा -x। अब आप पेयर बना लीजिए तो दिस इम्प्लाइज x कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा x माइनस 3, आप +2 कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा x माइनस 3 आपका यहाँ पर देखिए तो 3 6। अब फिर देखिए सब में क्या है x माइनस 3 कॉमन है और ये क्या है
एक्स प्लस 2 बराबर 0 है। तो लिख सकते हैं चाहे पहले चाहे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू कितना है -2 यानी एक्स इक्वल टू कितना है 3, आपका इस रूप में आ गया। तो यह मान आपका इस रूप में निकल गया। यह आपने इस रूप में किया। अब इधर देखिए, अगर यह रहा इक्वेशन तो यहाँ भी क्या करते हैं, मैंने आपको बताया ना कि इसका 1 है, 6 का मल्टीप्लाई करके तब देखते हैं वह फैक्टर जो घटाने पर 1 है। तो यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो 6 दूना 12, 12 का ऐसा फैक्टर ढूंढिए जो घटाने पर 1 आए। यानी वहाँ 1 था तो 1 इंटू 6 करते थे, यहाँ 2 है तो 6 इंटू 2, 6 दूना 12, 12 का ऐसा फैक्टर कीजिए जो घटाने पर क्या है 1 आए। तो 4 3 12, ये देखिए आपको दिख रहा है। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 4 निगेटिव है तो पहले निगेटिव साइन, -4x और क्या हो जाएगा +3x। देखिए -4x + 3x क्या है -x और ये है -6 इक्वल टू 0 इस रूप में। दिस इम्प्लाइज, इसे देखिए यह पेयर बना लीजिए, यहाँ से कॉमन क्या है 2x कॉमन है तो अंदर क्या आएगा x -2 आ गया। इसे देखिए 2x लेंगे x -2 और यहाँ पर +3 कॉमन है, अंदर क्या आएगा x -2 बराबर 0 आ गया। दिस इम्प्लाइज यहाँ से x -2 फिर कॉमन है और क्या आया 2x + 3 इक्वल टू 0 आपके आया। दिस इम्प्लाइज क्या आया x -2 इक्वल टू 0 एंड 2x + 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 और इसको देखिए 2x बराबर -3 है तो x बराबर क्या होगा -3/2 आपका इस रूप में। तो यह x का मान इस रूप में आया, x बराबर 2x और -3/2 और यह क्या है x बराबर -2 और x बराबर 3 इस रूप में। अब यहाँ से अगर सीधा 4 फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग अगर x का मान निकाला जाए तो इधर देखिए, अगर यहाँ पर क्या है x स्क्वायर है तो कोफिशिएंट क्या है a बराबर 1, फिर देखिए x है उसका कोफिशिएंट क्या है यानी b क्या है -1 ये है, और कांस्टेंट टर्म क्या है c है, c क्या है -6 आपका ये हुआ। फार्मूला आप जानते हैं, सिंस x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपान क्या है 2a आपका। अब यहाँ से आप इधर देखिए तो -b कितना है -1 प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, अब -4 a कितना है 1 और c कितना है -6 और ये देखिए अपान 2 इंटू a कितना है 1 आपका यहाँ पर, तो -1 प्लस 1 प्लस माइनस, यहाँ देखिए √ ये -1 का स्क्वायर क्या 1 और माइनस माइनस प्लस 6 चौक को 24 अपान ये क्या है 2 आपका इस रूप में। तो यहाँ से आपका क्या है 1 प्लस माइनस √25, ये देखिए ये 25 है बाई 2, या दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू आपका क्या है 1 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 और बाई 2 आपके हुआ। तो यहाँ से क्या होगा, एक बार पॉजिटिव साइन तो क्या 1 प्लस 5/2 और एक बार निगेटिव साइन 2 पर लिख लीजिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 5/2। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से देखिए तो ये 5 1 6 6/2 तो क्या होगा x बराबर 3 आ गया, और यहाँ देखिए तो 1 माइनस 5 -4 डिवाइड करेंगे क्या आएगा -2 आपका हुआ। देखिए ये दिख रहा है x बराबर -2 और x बराबर 3 आपका इस रूप में यहाँ दिखाई दे रहा है। अब अगर इस इक्वेशन को भी अगर सिद्धाचार्य फार्मूले के तहत हम लोग निकाला जाए तो इसे देख लीजिए, अगर कंपेयर किया जाए 2x स्क्वायर माइनस ये है, इसको मैं मिटा दूं, यानी आपने यहाँ पर x बराबर 2 निकाला है और x बराबर -3/2 निकाला है यहाँ पर। अब इसको हम देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 है तो कंपेयर करेंगे इसे, a बराबर कितना है यहाँ पर देखिए 2 है, b बराबर कितना है, x कोफिशिएंट क्या है -1 है,
सी बराबर क्या है, कांस्टेंट टर्म -6 है इस रूप में। अब सीधा चार फार्मूला देखिए लिखे हैं, -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। अब रखिए इसमें मान, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी कितना है -1 ये रखा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है -1 स्क्वायर। अब 4a कितना है 2, c कितना है -6 और ये है अपान 2 इंटू a कितना है 2 आपका इस रूप में लिखा। तो x बराबर क्या हो गया आपका यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर कितना हुआ +1। और यहाँ देखिए 4 दूना 8, 8 छक्के 48, माइनस माइनस प्लस कितना हुआ +48 हो गया आपका। और ये आपका है 2 दूना 4 हो गया आपका। फिर क्या हुआ, x इजकल टू 1 प्लस माइनस ये 1 प्लस 48 कितना हुआ 49 और अपान 2 ये हो गया आपका। या दिस इम्प्लाइज x बराबर क्या होगा 1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा 7 जानते हैं /2 ये हुआ। एक बार पॉजिटिव साइन तो क्या 1 प्लस 7/2 और एक बार नेगेटिव साइन 1 माइनस 7/2 आपका ये हुआ। तो दिस इम्प्लाइज 7 × 8 8/2 और ये क्या होगा 1 माइनस 7 माइनस 6/2 ये हो गया आपका। तो यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है इस रूप में, यहाँ से ध्यान से देखिए एक चीज़ छूट रहा है, ये 4 है तो यहाँ 4 आप ये लिखिए, ये 4 है ना कि 2, ये 4 है ये है और ये आपका 4 है। तो 8 बटा ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 4। तो x बराबर ये कितना हो 4 दूना 8 यानी x बराबर 2 से काटिए तो क्या हो 2 3 6 और क्या हुआ 2 दूना 4 ये देखिए आपका माना है। तो फैक्टराइज करके भी आपने निकाला और सीधा 4 के द्वारा भी आपने x का मान यह निकाला। तो इस तरीके से हम लोग जो है वह किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x का मान निकालते हैं, चाहे फैक्टराइजेशन के द्वारा चाहे सीधा 4 के द्वारा। तो ये बता दिया। अब एक आपको जो है बता दें कि कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। दो इक्वेशन अगर x और y में है तो x और y का मान कैसे निकाला जाता है यह भी जान जाइए। जैसे ये आ जाए साल x प्लस वाई इजकल टू 3, x माइनस वाई इजकल टू 5। x और y का मान निकालिए क्या होगा ये भी जान जाइए। यहाँ देखिए दो इक्वेशन है x प्लस वाई इजकल टू 3 और x माइनस वाई इजकल टू 5। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 2। हमको x और y का मान निकालना है। अब यहाँ पर जब भी मान निकालते हैं देखते हैं कि दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट बराबर है कि नहीं है या y का कोफिशिएंट, किसी का कोफिशिएंट देखिए बराबर है क्या। यहाँ देखिए दोनों में इक्वेशन में x का भी कोफिशिएंट बराबर है और y का कोफिशिएंट बराबर है। तो यहाँ से जब दोनों कोफिशिएंट बराबर हो गया तो क्या करते हैं यहाँ से एक लाइन खींचिए और अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ें, एडिंग जोड़ने पर एडिंग, तो जब ऐड करेंगे तो ये प्लस है ये माइनस है तो जोड़ेंगे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा आपका। और x और यहाँ भी x है तो x प्लस x कितना हुआ ये हो गया 2x हो गया। और यहाँ पर क्या होगा 3 + 5 ये कितना हो जाएगा ये हो गया 8 हो गया। ये देखिए ये भी जुड़ेगा 3 + 5 तो x बराबर क्या हो जाएगा 8/2 तो ये कितना हुआ आपका 4 आ गया। x का मान कितना है ये 4 हो गया। अब x का मान जब निकल गया है तो मुझे y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में x बराबर 4 रखिए तो आपका क्या मान निकलेगा y का मान निकल जाएगा। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट x इज इक्वल टू 4 पुट करिए
तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 4 + y = 3 ये है। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से y बराबर क्या होगा 3 - 4, तो दिस इम्प्लाइज y बराबर कितना हुआ -1 इस रूप में। तो देखिए x बराबर 4 आया, y बराबर -1 आया और इस तरह से xy का मान आपने निकाला। अब थोड़ा सा इस इक्वेशन को देखिए, तो इसको कैसे हम लोग xy का मान निकालेंगे। सॉल्व 2x + 3y = 1 और फिर है यहाँ पर x - 4y = ये ले लिया हमने 7 और सॉल्व करना है यहाँ पर x और y का मान निकाल, सॉल्व करेंगे मतलब x और y का मान निकालना है। तो चलिए इसको मान लें इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लें इक्वेशन नंबर 2। हमने बताया है ना कि देखिए दोनों इक्वेशन में आपका जो है x का मान बराबर है क्या कोएफिशिएंट, दोनों इक्वेशन देखिए x कोएफिशिएंट बराबर है क्या, या दोनों y का कोएफिशिएंट बराबर है क्या। यहाँ देखिए 2x है, यहाँ x बराबर नहीं है, तो y देखिए यहाँ 3y है, यहाँ 4y बराबर नहीं है। तो पहला काम सॉल्व करने के लिए चाहे x के कोएफिशिएंट को बराबर कीजिए, चाहे y के कोएफिशिएंट को बराबर कीजिए, यानी बराबर करना पड़ेगा किसी एक कोएफिशिएंट को। अगर बराबर नहीं है तो यहाँ पर तो दोनों ने बराबर है, तो चाहे x को बराबर कीजिए चाहे y को बराबर कीजिए, जो आपकी इच्छा हो कीजिए, आपकी मर्जी। यहाँ है अगर मान लिया x के कोएफिशिएंट को बराबर करना चाहें तो यहाँ क्या है 2x है और यहाँ क्या है x है, तो यहाँ अगर 2x रहता तो इनका कोएफिशिएंट बराबर हो जाता। और अगर y को बराबर करना चाहें तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो अगर हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 × 12 हो जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 12 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप चाहे x का कीजिए चाहे y के कीजिए, जो आपकी इच्छा हो कीजिए। तो मान लिया अगर x का करना है तो ये 2x है, यह x है, तो क्या कीजिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे इस इक्वेशन को लिख लीजिए, ये आपका 2x है और प्लस 3y है, ये 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 2x, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 4 दूना, ये हो गया 8 और ये 7 दूनी क्या हुआ, ये होगा आपका 14 इस रूप में। अब यहाँ से एक लाइन खींचिए। अब देखिए कोएफिशिएंट x का बराबर हुआ है 2x, लेकिन ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस है तो इसको जो है हमारा जब दोनों साइन सेम है तो इसको हम कैसे यह इसका मान ये कटेगा। यहाँ देखिए जब दोनों साइन सेम रहता है, चाहे दोनों प्लस रहे या दोनों नेगेटिव रहता है तो सब्ट्रैक्टिंग, और यहाँ पर इसके पहले वाले क्वेश्चन क्या था, दोनों साइन अपोजिट था तो क्या एडिंग। तो यहाँ देखिए दोनों यहाँ पर प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है साइन बदल जाता है, यानी जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और ये देखिए माइनस से प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका। ये देखिए तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है तो ये जोड़ेंगे तो कट गया ये। यहाँ देखिए यह 8y है प्लस 3y, ये प्लस 8y प्लस 3y कितना हुआ 11y हुआ, और 1 - 14 कितना हुआ -13, ये हो गया। तो देयरफॉर y बराबर कितना आया -13/11, यह मान आपका y का निकल गया। और अभी बताएं x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए इसमें किसी में चाहे पहले में चाहे दूसरे में आप y का मान रख दीजिए तो किसका मान निकल जाएगा x का मान निकल जाएगा। तो अगर x का मान निकालना है तो चलिए एक बजाय 2 पुट कर लीजिए। तो यहाँ क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट y = -13/11, तो देयरफॉर रखिए यहाँ पर, तो x ये है और -4 y कितना है -13/11 आपका ये है।
और ये क्या है इजिकल टू 7, या दिस इम्प्लाई x माइनस माइनस प्लस 13 चौक को ये हो गया 52/11 इजिकल टू 7 आपका ये हुआ। अब उसको उधर भेजिए तो x बराबर क्या होगा 7 माइनस, ऐसे देखिए ये हो गया 7 और माइनस क्या होगा 52/11 आपके हुआ। तो अगर एलसीएम ले लें तो 11 सते 77 और माइनस क्या हुआ 52 हो गया। तो देयरफॉर x बराबर 7 में से 2 गया 5 और 7 में से 5 गया 2 आपका 11 आपका ये हुआ। तो यह x का मान निकल गया और यह मान y का आपने निकाल रखा है। तो इस तरीके से हम दो इक्वेशन अगर x और y में है तो x और y का कैसे मान निकाला जाएगा इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने आपसे डिस्कस किया।